कप्तान से झगड़े का वीडियो आया। अब बोर्ड ने अल्जारी जोसेफ पर बैन लगाया। जी हां, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच वनडे मुकाबले भी एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो मैदान पर बहुत कम देखने को मिलता है। अल्जारी जोसेफ कप्तान से भिड़ गए, मैदान छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद वो मैदान में वापस आए। इतनी देर वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 10 खिलाड़ियों से मैदान पर फील्डिंग की थी, लेकिन अब बोर्ड ने अल्जारी जोसेफ पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। बड़ी सजा सुना दी है और अल्जारी जोसेफ को भी अपने किए पर अब पछतावा हो रहा है। माफी मांग रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने अब उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि जो मैदान पर उन्हें हरकत की वो वाकई शर्मिंदा करने वाली थी। दरअसल अल्जारी जोसेफ पर अब बैन लगा दिया गया है और 2 मैच का बैन वेस्ट इंडीज बोर्ड ने लगा दिया है। जोसेफ ने अपने बर्ताव पर माफी भी मांगी, लेकिन कोच 12:59 डैरेन सैमी भी अब जोसेफ की इस हरकत से काफी नाराज है। मैदान पर अक्सर कप्तान और गेंदबाज की या खिलाड़ी की थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मैदान छोड़कर ड्रेसिंग रूम में चले जाएं और कुछ देर बाद आप वापस आएं। और इंटरनेशनल मैच में सब बहुत कम देखने को मिला है, जब 10 खिलाड़ियों से एक टीम फील्डिंग करती है। ऐसा ये हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में। अब क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने जो है वो बयान तो लगा दिया है, लेकिन अल्जारी जोसेफ भी अपने किए पर अब पछता रहे हैं, शर्मिंदा है, माफी मांग रहे हैं। बावजूद इसके वेस्ट इंडीज जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि जोसेफ ने बोर्ड के सामने क्या कहा? 1:46 जोसेफ ने कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे जुनून ने मुझे सबसे बेहतर बना दिया। मैंने कप्तान से होप और अपने साथियों और मैनेजमेंट से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है। मैं वेस्ट इंडीज के फंड से भी अपनी हार्दिक माफी मांगता हूं। मैं समझता हूं कि निर्णय में थोड़ी सी भी चूक और दूरगामी प्रभाव हो सकता है और मुझसे हुई किसी की निराशा के लिए गहरा खेद है। तो अल्जारी जो सब अपने किए पर अब पछता रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि गलती कर दी उन्होंने, लेकिन अब 2:16 बोर्ड भी अपना रुख साफ कर चुका है। बोर्ड ने कहा कि इस तरह के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हमने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। तो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान आया है कि अब जो इस तरीके की हरकत कोई करेगा तो उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाएगा। वाकई ये काफी शर्मिंदा है कि आप कप्तान से रहे हैं, लड़ने के बाद आप मैदान छोड़कर चले जाते हैं और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। दरअसल मामला क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। 6 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे खेला जा रहा था, जो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के साथ बीच में था। इंग्लैंड की पारी के चौथे ओवर में कप्तान और जोसेफ की लड़ाई हुई। कप्तान से होप के फैसले से जोसेफ जो थे वो काफी नाराज हो गए थे। इसके अलावा से फील्डिंग को लेकर जोसेफ काफी नाराज थे। अपना ओवर करके जोसेफ फील्ड छोड़कर चले गए थे। 1 ओवर तक वेस्ट इंडीज ने 10 खिलाड़ियों के साथ ही फील्डिंग की थी। कुछ देर बाद जोसेफ वापस मैदान पर लौट आए। दरअसल फील्डिंग के दौरान क्या हुआ कि जोसेफ गेंदबाजी कर रहे थे। 3:16 उन्होंने कहा कि मुझे फील्ड जो है वो इधर चाहिए, मैं बाउंसर ट्राई करने वाला हूं। तो 3:21 कप्तान तो उन्होंने कहा नहीं, आप जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं वही की है, तो उस पे नाराज हो गए। हालांकि उसके बाद बाउंसर मारे, विकेट मिल गया, जश्न भी नहीं बनाया। एक खिलाड़ी आया तो उसको भी हटा दिया कि हटो यहां से, मुझे नहीं बात करनी है। अपना ओवर कराया और फिर मैदान से बाहर चले गए। कप्तान डैरेन सामी भी जो थे वो काफी नाराज थे। अब क्या है कि जोसेफ का करियर खतरे में आ गया है, क्योंकि जहां पे कोच जो है वो नाराज है, कप्तान नाराज है, बोर्ड नाराज है, तो फिर ऐसे खिलाड़ियों को टीम में क्यों रखा जाए। 3:50 जो बात बात पे बगावत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को 3:56 ड्रॉप करना बेहतर समझता है कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी कप्तान और कोई भी कोच। और अगर आगे फ्यूचर में अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो इन खिलाड़ियों को बाहर भी रखा जा सकता है, क्योंकि जो सजा सुनाई गई है ये कोच और कप्तान के बयान के बाद ही सजा सुनाई होगी। ऐसा नहीं है कि बोर्ड खुद ही आएगा बीच में और सजा सुना देगा। कप्तान और कोच से रवैया पूछा गया होगा, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया होगा, उन्होंने जो क्लैरिफाई किया होगा, उसके बाद ही ये सजा सुनाई गई होगी। अब देखना होगा कि अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीज के लिए आगे कितने मैचेस खेलते हैं, या फिर इस बैन के बाद अल्जारी जोसेफ को क्रिकेट टीम से ड्रॉप ही कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है? अपना फैसला कमेंट सेक्शन में जरूरत है।